नुमः। हमारे साथ बोलिए श्लोक को। भागवत का श्लोक तो आपके हृदय तक जाए हैं? आप भगवान भागवत के श्रोता हैं तो आपका हृदय तक एक श्लोक चला जाए, हृदय तल पवित्र हो जाए। बोलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। 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 देखो, ये आरोप लगता है भागवत पर कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया। तमाम लोग कहते हैं ये यहां श्री कृष्णाय वयम नुमः कह करके इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। ये व्यर्थ के प्रश्न करने वाले लोग खड़े हैं। राधा कौन है? राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु राधिका यस्य, जिसकी आत्मा राधा है। अच्छा बताओ, किसी आत्मा का नाम है? किसी के आत्मा के नाम से कोई पुकारा जाता है? अरे पुकार लोगे बच्चे डर जाएंगे। किसी को पुकारो हे आत्मा, बच्चे कहेंगे रात में आत्मा आ गई क्या? बच्चे डर जाएंगे। नाम से पुकारो, वीरेंद्र, नारायण, जो भी नाम पुकारोगे। शरीर का ही तो नाम है, आत्मा का कोई नाम है? शरीर के ही नाम से परिचय हो जाता है। शरीर के नाम से ही आत्मा का परिचय हो जाता है। हो जाता ना? तो वह आत्मा तु राधिका यस्य, भगवान की आत्मा राधिका रानी है, राधा रानी है। और भागवत भगवान है। एक एक श्लोक काले काले अक्षर से भगवान का स्वरूप है। भगवान तो काले है ना? भगवान का स्वरूप कैसा है? कृष्ण, कृष्ण माने काला, काले रूप में है। आचार्य गर्ग ने इसकी परिभाषा दी है आगे। तो भगवान काले स्वरूप में है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और ये काली काली अक्षर भगवान के स्वरूप हैं। राधा जी उन अक्षरों की आत्मा है, इसलिए वो निरंतर उन अक्षर के साथ लगी हुई है। इसलिए नाम उनका मिलित है, आत्मा रूप में है। अब देखो, भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। हम भगवान के हैं, क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है कि हम किसी व्यक्ति के नहीं हैं। एक प्रश्न का समाधान और दे दूं। लोग कहते महाराज श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा जो भी करता हूं मैं करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, एक तिनका भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं तो पाप करता हूं तो भगवान भी करते हैं। देखिए पुण्यात्मा ये नहीं कहेगा, पाप आत्मा जरूर कहेगा कि पाप किए हैं तो पाप भी भगवान ही किए होंगे। अच्छा, बड़े चतुर हो, बड़े चतुर हैं। पुण्य इनका है, पाप उनका। भगवान सीधे इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, इसके लिए तीन विषय है। आप इन तीनों को मान लेंगे तो आपका पाप भगवान लेने को तैयार हैं। क्या? अनन्य भोक्तृत्व, हम भगवान के हैं, मेरा उपभोग भगवान करे, दुनिया न करे। मेरा उपभोग क्या करे? भगवान करे। भगवान का हूं तो मेरा उपभोग कौन करेगा? भाई, आपकी जो वस्तु है, आपके खाते में पैसा है, उस पैसे का उपभोग कौन करेगा? आप ही तो निकालेंगे। तो हम भगवान के हैं तो मेरा उपभोग कौन करेगा? भगवान करे। और यहां कौन कर रहा? दुनिया में। यहां दुनिया में हमारा उपभोग कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं, माता जी कर रही हैं, भाई जी कर रहे हैं, बहन जी कर रही हैं, पति कर रहे हैं, पत्नी कर रही है, पुत्र कर रहे हैं, पौत्र कर रहे हैं। हमारा उपभोग कौन कर रहा है? कर रहे नहीं कर रहे हैं? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा विवाह कर लो। और बेटा संत था, हृदय से संत था। बेटा विवाह कर लो।
बेटे ने कहा पिताजी विवाह हम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। नहीं बेटा विवाह कर लो। बेटे ने कहा वैसे भजन में विवाह बाधक नहीं है, विवाह में भी भजन हो सकता है, साधना थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन पिताजी हम भगवान के हैं, भगवान मेरा उपभोग करे। पिता ने कहा नहीं नहीं तुम मेरे बेटे हो। उसने कहा मैं आपका हूं, सही है, ये संसार में आए, आपने पालन पोषण किया, आपने बड़ा कर दिया, लेकिन मैं हूं भगवान का। किसका हूं? इसलिए मैं भगवान ही हमारा उपभोग करे, मेरा उपभोग मेरा भगवान करे। ऐसा कहकर बेटे ने प्राण छोड़ दिया कि मैं दुनिया का उपभोक्ता नहीं बन सकता हूं, मैं अपने भगवान का भोक्ता हूं। भगवान मेरा उपभोग करें, भगवान मेरा उपभोग करें, दुनिया मेरा उपभोग न करे। बोलो जब भगवान के हम उपभोग करता बन जाएंगे, उपभोगी बन जाएंगे, भगवान ही मेरा उपभोग करे, हमसे पाप होगा? कोई कर पाएगा? तब भगवान आपका पाप पुण्य लेने को तैयार है। अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य कर्तृत्व, जो भी मैं करता हूं भगवान का करता हूं। एक हमारे मित्र हैं, दुकान करते हैं, कोई एक सामान बेचते हैं तो लिख लेते हैं, एक सामान बेचे लिख लिए। हमने कहा लिखते क्यों हो, एक सामान छोटा सा नन्ना सा बेचते हो लिख लेते हो। तो कहा भैया हम दुकानदार नहीं हैं। तब तुम कौन हो? हम दुकानदार के मालिक सेवक हैं, मालिक तो हमारा प्रभु है, मैं उसका सेवक हूं। संध्या में उनके सामने ले जाऊंगा, पर्चा रख दूंगा, प्रभु हाँ आज इतनी बिक्री हुई, इसमें से 10% मेरा हुआ और ये आपका है। भाई नौकर हूं भगवान का, ये दुकान का। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि जो मैं करता हूं ये भगवान का मैं सेवक हूं, मुझे इतना चाहिए और ये भगवान का है, सारे कर्म भगवान के लिए हैं, तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, करेगा? इसलिए जब ऐसा हो जाएगा तब गीता गायक हमारे भगवान कृष्ण क्या कहेंगे? ये मेरा है, पाप भी मेरा है, पुण्य भी मेरा है, सब मुझे दे दो, आपका कुछ नहीं है, लेकिन ये होना पड़ेगा। हम भगवान के भोक्ता हैं, भगवान के हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं। ये भगवान के 3 रूप हैं। भगवान सत्य रूप हैं। सत्यनारायण कथा सुनते हैं? ये सत्यनारायण जी की कथा नहीं है जो सुनाई जा रही है, ये कथा सुनने वाले जिन लोगों ने कथा सुना है, सत्यनारायण का व्रत किया है, उन महापुरुषों की कथा हम सुनते हैं। जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है उन व्रतधारियों की कथा सुनते हैं, तभी तो लीलावती कन्यावती कथा आती है। जिन्होंने कथा भगवान की सुन रखी है उनकी कथा सुन के हम धन्य हो जा रहे हैं। धन्य है ये कथा। भगवान का रूप क्या है? सत्य है। दूसरा भगवान का रूप चेतन है। तीसरा भगवान का रूप आनंद है। इसे सच्चिदानंद कहा गया है। अच्छा बताओ, हम भगवान के हैं ये कहे तो बड़े साहस देते हैं, लेकिन मानने वाले नहीं हैं। गोस्वामी जी ने भी कह दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि। यही तो अर्थ है।
तीन देखो उपमान गोस्वामी जी ने भी दिया, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। भगवान के भी तीन स्वरूप हैं, सत्य। अच्छा बताओ, हम भगवान के हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है सत्य। कितना भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, कितना भी प्रैक्टिकल देखो, लेकिन वह भी बेचारा चाहता है कि कोई हमसे आवे तो झूठ न बोले। चाहता है नहीं, हम बोले लेकिन दूसरा हमसे ना बोले। हम कितना भी झूठ बोले, दूसरा हमसे झूठ ना बोले। हर व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, कर रहा है नहीं कर रहा है। अधिक झूठ बोलने वाला भी सत्य को स्वीकार रहा है। इसका मतलब हम सत्य के ग्राहक हैं, हम झूठ के ग्राहक। चोर भी चाहता है कि मेरे घर में चोरी ना हो। दूसरे को मारने वाला भी चाहता है कि मुझको कोई न मारे, क्योंकि उसको चोट का पता नहीं है। दूसरे को मारने वाला क्या जाने उसको क्या चोट लगती है, जब खुद पता चलता है, जब अपने ऊपर पड़ता है। यही तो है। सुनिएगा, चार पंक्ति सुनाता हूं कविता की। एक पुस्तक हमारी कुछ कहूं ना कहूं है, उससे चार पंक्ति सुनिएगा। कि कोई व्यक्ति सह लेता है, बोलता नहीं, कि कुछ कहूं ना कहूं तुम भी सोचा करो, और सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो। व्याध को क्या पता तीर की पीर का, बहेलिए को क्या पता होता है कि तीर चलाने पर कितना दर्द होगा, पक्षी को कितनी पीड़ा होगी। व्याध को क्या पता तीर की पीर का, और दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। अरे प्राण तो निकलने का अवसर दो साहब, पंख बाद में नोचना। उधर छटपटा रहा है, उधर पंख नोच रहे हैं। ये दुनिया है। दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। दुनिया चाहती है कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मुझसे कोई झूठ न बोले। सत्य के ग्राहक हैं, इससे पता है कि हम भगवान के हैं। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण चेतनता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं मरियल पड़ा रहूं, बीमार पड़ा रहूं, बीमारी से ग्रस्त रहूं, हाथ पांव में पीड़ा बनी रहे। कोई चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है चेतन न हो। चेतन स्वरूप भगवान का है, वो स्वरूप भी मैं चाहता हूं, इसलिए ये प्रमाण है कि हम भगवान के हैं। तीसरा, कोई व्यक्ति दुनिया का जीव, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। कितना भी ग्रसित हो, कितना भी परेशानी में हो, सुख की खोज में लग जाता है, मुझे आनंद मिले। कोई दुख नहीं चाहता है। भगवान का स्वरूप आनंदमय है, इसलिए हम उसको भी चाहते हैं। इसलिए यह प्रमाण है कि हम भगवान के हैं। हो गया। अब 3 प्रमाण भगवान दे रहे हैं, इसके बाद हम कहें भगवान के नहीं हैं, कितना अपराध लगेगा? लगेगा ना कि नहीं लगेगा? लगेगा। हम भगवान के हैं। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। जय हो, आनंद लीजिए खूब बढ़िया। भगवान एक नजर देखना है। जय जय। उबारा था जिस कर से गीधी और गज को, उबारा था जिस कर से गीधी और गज को, उबारा था जिस कर से गीधी और गज को, उबारा था जिस कर से गीधी और गज को, उबारा था जिस कर से गीधी और गज को, उबारा था जिस कर से गीधी और गज को। उसी हाथ का अब हुनर देखना है, हमें उनका अब हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो। अगर तुम हो दीनों के आहो के आशिक, 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 तो आहो को अपना असर देखना है, तो आहो को अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया जय हो। तुझे एक गाइए नजर मस्ती में। देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना है। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है।
के दिग बिंदु हैं ये, तुम्हारे ही उल्फत 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 में तर देखना है, तुम्हारे ही उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे एक नजर देखना है। भगवान आपको एक नजर देखना है। कहां छुपे हैं? बताऊं कहां छुपे हैं? सुनिएगा। कहां छुपे हैं? अंतस में बाहर दोनों ओर हैं। उनके छुपने की जो दृष्टि है वो बड़ी अच्छी है। छुपना बहुत अच्छा जानते हैं कि छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं। चार पंक्ति कभी निकली थी कविता की कि छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं, तुम जिधर से आ रहे हो उधर घूम रहा। वॉल्यूम कम रखना। तुम जिधर से आ रहे हो उधर घूम रहा हूं, परेशान कर दिया है तुमने हमको सांवरे, अब और ना घुमाओ पांव चूम रहा हूं, अब और ना घुमाओ पांव चूम रहा हूं। बहुत घुमा दिया ऊपर नीचे। हा? हम भगवान के हैं, ये पहला श्लोक भागवत का प्रमाण में है। करते क्या है प्रभु हमारे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को की उत्पत्ति के कारण है भगवान, पालन के कारण है भगवान, संहार के कारण है भगवान। उत्पत्ति, पालन, संहार ये तीनों भगवान करने वाले हैं। और संसार में दुख बहुत है, इसलिए तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के संसार में दुख है। आप सब जानते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत सरल कर दिया है। तीन प्रकार का दुख कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 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 राम राज्य दैहिका भूरि व्यापा, राम राज्य दैहिका भूरि व्यापा, राम राज्य दैहिका भूरि व्यापा। तीन प्रकार के जो दुख हैं, अगर हम भगवान की सत्ता में रहेंगे तो हमें तीनों दुख नहीं सताएंगे। भगवान को अपना सरकार तो माने, भगवान हमारे सरकार हैं। हम तो सरकार मान बैठे उनको जो सरकार के योग्य ही नहीं। हम अपने सरकार को माने, अपने भगवान को माने, उनकी सत्ता का आनंद ले, हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं साहब, हैं? कई लोगों ने लिया है। इन आंखों से मैंने बड़े अच्छे संतों का दर्शन किया है। ऐसे संत हैं जो भगवान की ही सत्ता में स्थित रहते हैं। कहते हैं हमको क्या लेना देना है भाई, हमारी बात करो, भगवान की बात करो, हम दुनिया नहीं जानते, दुनिया क्या कर रही हमें नहीं, हम भगवान के। भगवान दुख दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण कौन? कृष्ण माने होता खींचना,
देखो कृष संस्कृत की धातु है, कृष से कृषि बना, एग्रीकल्चर। कृष माने खींचना। देखो खेती में सब कुछ खींचा जाता है, हल चलाओ तो खींचना पड़ता है, कुदाल चलाओ तो खींचना, खुरपा चलाओ तो खींचना है, सब कुछ खींचाई। कटाई में भी हंसिया से खींचना है, इसलिए इसका नाम कृषि है, जिसमें सब कुछ खींचा जाए। भगवान कृष्ण खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ब्रज वल्लभी जनों के चित्त को बलात् खींच लेते हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं उनके चित्त को भगवान खींचते हैं। अगर हम ब्रजमय हो जाएं, हम ब्रज में रहने वाले बन जाएं, तो भगवान मेरा भी चित्त खींच लेंगे। हम तो प्रतापगढ़ में हैं, तो ब्रज वाले कैसे बनेंगे? तो मैं ब्रज वाला बना रहा हूं। देखो ब्रज क्या है कि बीन बजती जहां है वहीं वृंदावन, मन जहां नाचता है वहीं मधुसूदन। मीरा के बीन में श्याम की बांसुरी एक सुर में बजे तो वही है भजन। एक सुर में बज जाए, मेरा सुर भगवान के सुर से मिल जाए, भजन हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। ये हमारे सिंह साहब ने आपका पूरा परिक्षेत्र वृंदावन बना दिया है। अभी तो हम लोग भागवत में चल रहे हैं, अभी तो प्रवेश करने का भगवान से मांग रहे हैं, प्रभु प्रवेश करने का अनुशासन तो दीजिए। और जब चलेंगे तब देखिएगा ये वृंदावन हो जाएगा, ये द्वार, यही गोकुल बनेगा साहब, यही मथुरा बनेगा। आनंद लीजिएगा 7 दिन। सबसे निवेदन है जो सिंह साहब के उत्साह की पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा में हम लोग भी अवगाहन कर लें, स्नान कर लें। बड़ा आनंद है, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। भागवत तो आप टीवी पर भी सुनेंगे, कई जगह सुनेंगे, ये भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये कथा जो लोग दूर सुदूर में देख रहे हैं, मैं सबको अभिवादित करता हूं। आप धन्य हैं, इस भागवत में स्नान कर रहे हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या भागवती कथा। मेरे भाई बहन, एक गीत में हमने लिखा है, क्या लिखा है, लिख गया है कि जैसा भी हूं नाथ, आपने भागवत कथा कहने के लिए मुझे जो अवसर दिया है, इससे मैं धन्य हो गया हूं। इस कलयुग में आकर के आपने कृपा कर दी हमारे ऊपर। नहीं पता नहीं क्या क्या करते, क्या क्या लोग कर रहे हैं। ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, मैं उपकृत हो रहा हूं। मैं स्वयं भागवत ऐसे ग्रंथ के पास बैठकर शुद्ध हो जाता हूं। मुझे लगता है तरल सरल हो गया। हमारे शिष्यगण जो साथ रहते हैं जानते हैं, कथा से तृप्ति नहीं होती है, मैं होती नहीं। मैं बोल जाता हूं, कथा के बाद भी कथा बोलने लगता है। तो कहते बहुत बोल रहे हैं। अरे भगवान की कथा है, क्या कमी रही। कृष्ण कौन है? मेरे चित्त को जो खींच ले, अपना चित्त दूसरे को नहीं, अपने ठाकुर को देकर हम लोग बैठे हैं। मोबाइल बंद कर दो। और ठाकुर को देकर बैठे हैं तो मेरे साथ एक नया गीत गाओ। पूरा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो दूसरे दिन नहीं सुना पाऊंगा, याद नहीं है। अभी नया नया है तो सुना दूं। आज पहली बार आप लोग बैठे हैं, सुनना चाहते हैं? गाओगे मेरे साथ? गाओ फिर। मेरा समरिया कितना सुंदर है, मेरा महबूब बड़ा महबूब है, मेरे महबूब की हर बात महबूब है साहब। क्या साम आनंद है, लीजिएगा आनंद। बहुत दिन हुए सुनाता हूं। देखिए भाई, हम लोग कितने दिन से आ गए हैं, 28वां कलयुग चल रहा है। अगर एक बार भी उन्होंने झलक दिखा दी होती तो 28 बार कलयुग में, पता नहीं कितनी बार 28वें कलयुग में हम लोग पैदा हो गए हैं, एक झलक भी नहीं मिली। तब ये गीत निकला, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे,
दिन हुए हैं गाइए संवरिया हमारे साथ। को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे। नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे, नजर चाहती है नजरिया को देखे। बहुत दिन हुए हैं संवरिया को देखे, बहुत